नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा संजय गांधी अस्पताल के बर्न विभाग में आज मध्य प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया। यह प्रदेश का तीसरा स्किन बैंक है, जिसकी स्थापना से जले हुए मरीजों के जीवन को बचाने में अहम योगदान मिलेगा। डॉक्टरों के अनुसार स्किन बैंक में मृत व्यक्ति द्वारा डोनेट की गई त्वचा को संरक्षित किया जाता है, जिसका उपयोग गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के इलाज में किया जाता है। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सौरभ ने बताया कि एक व्यक्ति की स्किन डोनेशन से करीब 10 मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इससे न सिर्फ इलाज की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि गंभीर मामलों में मृत्यु दर भी घटेगी। इस मौके पर संजय गांधी अस्पताल के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर सौरभ एवं अन्य मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। अस्पताल प्रशासन ने स्किन डोनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की बात भी कही। आप सुन सकते हैं कि इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, संजय गांधी अस्पताल के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल और स्किन बैंक प्रभारी डॉक्टर सौरभ सक्सेना। तो एक और आपने बड़ी सौगात दिया है, स्किन बैंक संचालित होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जैसा आप कह रहे हैं, वास्तव में मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ी शुरुआत हो रही है प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए। और जल के बड़ी ही दर्दनाक स्थिति में जो लोग आते थे उनका प्रॉपर इलाज अब शुरू हो चुका है रीवा में, जब से बर्न यूनिट बनी है। और अब उसमें प्लास्टिक सर्जरी और स्किन बैंक, ये सारी चीज़ें जो हैं अब जिस प्लास्टिक सर्जरी के लिए, ग्राफ्टिंग के लिए यहाँ के मरीजों को, मुझे याद है कि पहले तो हम लोग सुनते थे कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ मुंबई जैसे महानगरों में होती है और विदेशों में भी लोग जाते थे, लेकिन अब रीवा में ये फैसिलिटी अति आधुनिक मशीनों के साथ और हमारे अच्छे डॉक्टर्स, डॉक्टर सक्सेना जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं प्लास्टिक सर्जरी के, अजय पाठक जो सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, MCH हैं और DM हैं, MCH हैं, ऐसे डॉक्टर्स अब हमको मिल गए हैं। तो अब सुविधाओं की कमी न रहे, इसकी चिंता सरकार कर रही है और उसी का ही परिणाम है कि आज स्किन बैंक का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। प्रदेश का तीसरा बैंक स्किन बैंक संचालित होने जा रहा है। इसके लिए अलग डिपार्टमेंट भी संजय गांधी में खोला गया है, डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया है। बाकी जो स्टाफ है उसकी कमी कैसे पूरी की जाएगी? क्या यहाँ MCS सीटें लाई जाएंगी या? मैंने डीन को कहा है कि स्टाफ की जो कमी है उसका प्रस्ताव शासन को भेजे, तत्काल उसकी स्वीकृति की जाएगी। स्किन बैंक का शुभारंभ होने जा रहा है, क्या कैसी तैयारियां हैं और किस प्रकार की उपलब्धि का श्रेय आप इसको देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे बर्न यूनिट पहले से था। बर्न यूनिट में हमारे जो दो प्लास्टिक सर्जन्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट सर्जन, और अच्छा क्रिएटिव काम कर रहे थे। तो उनको एक जो जले हुए मरीज़ आते हैं उसके लिए उनको स्किन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डोनर्स कहीं पे जगह नहीं रहती है उनके खुद स्वयं के बदन से निकाल सके। तो उसके लिए अन्य मरीज़ जो रहते हैं, जो अपना दान करना चाहते हैं, ऑर्गन डोनेट करते हैं, जैसे कॉर्निया पर आँखों की पुतली निकाल के लगाते हैं और भी ऑर्गन डोनेशन करते हैं डेथ के बाद। तो ऐसे अगर मरीज़ मिलते हैं तो उनकी 24 घंटे के अंदर हम उनकी चमड़ी निकाल के ऐसे जले हुए मरीज़ों को लगा सकते हैं, तो उनकी जान भी बचती है और उनकी जो डिसफिगरमेंट होता है और जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो उसको 6 महीने तक हम प्रिजर्व करने की हमारे यहाँ पे सुविधा है। तो ऐसी हमने शुरू करी है और यहाँ पे हमने जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं और हमारे यहाँ पे इस टाइप की भी व्यवस्था है कि हम बर्न, प्लास्टिक और रिकन्स्ट्रक्टिव विभाग की भी यहाँ पे स्थापना शुरुआत कर सकते हैं। तो उसकी भी अब हमने एक सेपरेट विंग बना के इसको शुरुआत करी है। तो जो भविष्य में अब हम इसमें उसकी तैयारियां कर रहे हैं कि भविष्य में प्लास्टिक सर्जरी की MCH की सीटें भी यहाँ पे आ जाएं। आज आपके बर्न यूनिट में स्किन बैंक की सुविधा मिलने जा रही है, क्या कुछ कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर सौरभ सक्सेना, प्लास्टिक सर्जन हूँ। और ये स्किन बैंक की जो सुविधा हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल और श्याम सा मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट हो रही है, ये हमारे बर्न यूनिट के तहत हो रही है और ये अपने प्रदेश की तीसरी स्किन बैंक है, भोपाल और जबलपुर के बाद। इस स्किन बैंक से जैसा कि हमको विदित है कि कई बार ऐसा होता है कि जो जले मरीज आते हैं वो इतने गंभीर रूप से जले होते हैं कि उनके पास अपनी स्किन तो होती नहीं कि हम उनसे ले सकें। कई मरीज इतने सीरियस होते हैं कि स्किन तो बची हुई है लेकिन इतनी डैमेज हो चुकी है कि उनसे स्किन ली नहीं जा सकती है। उस कंडीशन में ये जो डोनर स्किन हमें मिलेगी, जो कि हम किसी डेड डोनर जो होते हैं उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हम इसको
अपने जो मरीज़ गंभीर रूप से जले हुए हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे न केवल उनके प्रोटीन लॉस जो होता है, उनके जो पेन की कंडीशन होती है उन सबको कम करने में सक्षम होते हैं, जिससे उनकी सर्वाइवलिटी बढ़ जाती है। डोन स्किन डोनेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, हम लोगों का तरफ से भी अब एजुकेशन अवेयर कार्यक्रम चल रहे हैं और कई जगह इस पे डोनर का काम, जैसे कॉर्निया डोनेट करते हैं तो हम उन लोगों को अब इसके लिए प्रेरित करेंगे। चूँकि अब स्किन बैंक खुलेगा तभी हम इनको प्रेरित कर सकते हैं कि भाई अब आप हमारे लिए स्किन भी दे सकते हैं, जो कि बहुत कम जगह थाई से निकालते हैं और उसको कवर रहता है तो बाद में कहीं देखने में भी डिसफिगरमेंट नहीं रहता। तो वो उसी प्रोटोकॉल के तहत जिसमें हम किडनी डोनर के लिए बात कर रहे हैं, कॉर्निया डोनेट की बात कर रहे हैं, स्किन डोनेशन का भी काम चलेगा उसमें। और किसी भी मरीज़ में इसमें किसी प्रकार की इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मरीज़ के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। किसी भी मरीज में जैसे कोई डोनेट कर रहा है स्किन डोनेट, तो उसकी स्किन कितने मतलब घंटे तक सही रहती है? आप अगर गर्मी में है और अगर आइडियली 6 घंटे के अंदर हम स्किन ले सकते हैं, पर स्किन की कंडीशन के मामले में अगर हम फ्रीजर है, ठंडा एनवायरनमेंट है तो 24 आवर डेथ के अंदर स्किन को प्रिजर्व कर सकते हैं, ले सकते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फ्रीजर हैं जो -30 से -70 डिग्री तक जाते हैं और हम 6 महीने तक इस स्किन को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि एक मरीज़ से अगर डोनेट होता है तो लगभग 10 मरीजों को हम ये स्किन प्रदान कर सकते हैं, जिससे एक मरीज़ से 10 मरीजों का फ़ायदा होगा। एक मरीज़ से 10 मरीज़ों को बचाया बिल्कुल बचा सकता है और इसके लिए स्पेसिफिक मशीनें हैं जो निकाली जाएंगी, वो उपलब्ध है हमारे पास। और इस स्किन को हम एक्सपांड कर सकते हैं, वो वाली मशीन में जिसे मैसर कहा जाता है, वो भी हमारे इस बर्न सेंटर में उपलब्ध है।